अयोध्या से खबर है, जहां नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी रमजान उर्फ रज्जब अली को अदालत ने उम्र कैद और 40,000 रुपये के जुर्माना के साथ सजा सुनाई है। यह सजा अयोध्या पुलिस की ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की गई प्रभावी पैरवी का परिणाम है। इस कार्य में अहम भूमिका निभाने वाले मॉनिटरिंग सेल के पुलिसकर्मियों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। एसपी ने कहा कि ऑपरेशन कन्विक्शन के माध्यम से पुलिस त्वरित और ठोस सजा सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दे रही है, जिससे अपराधियों में कानून का भय बना रहे और पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सके। अयोध्या पुलिस यह कदम न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने और महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। सब प्रशस्ति पत्र दिया गया। देखिए, अपराधियों को त्वरित सजा कराए जाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद अयोध्या में थाना बीकापुर क्षेत्र में वर्ष 2023 में एक नाबालिग बालिका के साथ रेप की घटना प्रकाश में आई थी, जिसको तत्काल पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके साक्ष्यों के आधार पर उसमें चार्जशीट किया गया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इसको लगातार फॉलो करते हुए जितने भी गवाह हैं उनकी गवाही कराते हुए और टेक्निकल एविडेंसेस को पेश करते हुए प्रोसिक्यूशन के माध्यम से इस अभियुक्त को सजा कराई गई है। ये अभियुक्त रमजान उर्फ रज्जब अली, जिसको कि धारा 376, 506 पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। उसी क्रम में जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, चाहे वो पैरोकार हैं, कोर्ट मॉरल हैं या मॉनिटरिंग सेल के हमारे पुलिसकर्मी हैं जो कि ऑपरेशन कन्विक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, आज उनको प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया है। इसी तरह से जो भी महत्वपूर्ण केस विगत वर्षों में हुए हैं, विशेष रूप से महिला संबंधी अपराध के, उन सभी की प्रायोरिटी लिस्ट बना करके और गवाहों को त्वरित रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए उन सभी केसेस में भी कठोर सजा कराने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि जो भी अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द सजा करवा करके एक मैसेज दिया जाए। अयोध्या जिला में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम पहल की जा रही है। टीबी क्षय रोग की जांच को और बेहतर बनाने के लिए खड़ासा, मवई और हैरिंगटनगंज ब्लॉकों में जल्द ही ट्रूनाट मशीनें स्थापित की जाएगी। इस क्षेत्र में अभी तक यह सुविधा नहीं है, जिसमें मरीजों को जांच के लिए जिला मुख्यालय तक जाना पड़ता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बनियान ने जानकारी दी कि ट्रूनाट मशीनों की स्थापना के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है और जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। मंजूरी मिलते ही इन ब्लॉकों में मशीनों की स्थापना शुरू कर दी जाएगी, जिससे टीबी की त्वरित और सटीक जांच संभव हो सके। मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही जांच सुविधा मिले। समय पर इलाज शुरू होने से बीमारियों का प्रसार रुकेगा। हमारी ट्रूनाट मशीन जो टीबी रोगियों की जांच के लिए होती थी, वो 3 जगह नहीं थी, हैरिंगटनगंज, खंडासा और मवई। अब जो है सरकार ने इन 3 के लिए सैंक्शन कर दिए और जल्दी हमें मशीन मिल जाएगी। वहां के रोगियों की बहुत बड़ी समस्या हल होगी। समय से जांच होते हुए, तत्काल उपलब्ध कराते हुए और जल्दी से जल्दी इलाज अब संभव हो पाएगा। आशा बहुओं द्वारा जो केस हमारे डिलीवरी की या सीजर के प्राइवेट हॉस्पिटल में लिए जाते थे, अधिकतर हमारे द्वारा वो अस्पताल बंद किए गए और उन आशाओं को भी हमने सेवा समाप्ति उनकी कर दी गई है। भविष्य में भी ये अभियान जहां भी हमें सूचना मिलेगी वो किया जाएगा और उसका नतीजा भी हम देख रहे हैं कि अगर हम बात करें, हमारे 5 FRU प्रथम संदर्भन इकाई जिन्हें हम बोलते हैं, वहां लगातार डिलीवरी और सीजर की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले सरकार ने जो लक्ष्य तय किया था, वो 1 महीने में 1 FRU जो हमारे तहसील लेवल के अस्पताल है, केवल 5 सीजर करने का लक्ष्य रखा गया था। अब स्थिति ये है कि हम पर डे हर FRU पे कम से कम 1 से लेकर 2 तक केस सीजर के कर रहे हैं और कई बार कई दिनों में ये हमारा 2 से 3 भी हो जाता है। यानी कि अब वो हमारे पास वार्ड की समस्या आने लगी है।
एक जब सीजर का केस हम करते हैं तो उसे लगभग 7 दिन हमें वार्ड में रखना होता, देखभाल करनी होती है। और अगर रोज हम 2 या 3 केस करेंगे तो हमारे वार्ड अन्य मरीजों के लिए कम पड़ जाएंगे। उसके लिए भी हमने डीजी साहब को अवगत कराया था और नई व्यवस्था के लिए कुछ ना कुछ जल्दी शायद होगा भी और हमारे लाभार्थियों को, हमारे ग्रामवासियों को और